गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में जो हमने चैप्टर कराया था इंटीजर्स, आज नया चैप्टर सेकंड चैप्टर है फ्रैक्शन, उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट में फ्रैक्शन। व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन के बारे में द नंबर ऑफ द फॉर्म a अपॉन b वेयर द नंबर ऑफ जो भी इंटीजर्स है वो a अपॉन b की फॉर्म होनी चाहिए वेयर a एंड b आर द इंटीजर्स। b का यहाँ पर a को हम न्यूमरेटर कहते हैं और b को डिनोमिनेटर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। यानी सबसे पहले कोई भी इंटीजर्स हो और उस इंटीजर्स को हम इस फॉर्म में पुट करते हैं तो दिस कॉल्ड रेशनल नंबर्स वेयर a जो है ऊपर वाली फर्स्ट ऊपर a जो है न्यूमरेटर है और b ये डिनोमिनेटर है। इसमें जैसे अगर ये पूछा जाए कि जैसे 3/5 दैट इज ए फ्रैक्शन, 5/7 इज ए फ्रैक्शन, जितनी भी है ये हमारी 7/9 ये फ्रैक्शंस कहलाएंगे समथिंग। अब आता है वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें सबसे पहला आता है डेसिमल फ्रैक्शन। पहली जो है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में decimal fractions, a fraction whose denominator is any of number 10, 100 or 1000 extra is called a decimal fraction। यानी a fraction जिसका whose denominator 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो वो हमारे डेसिमल नंबर्स डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती हैं। दैट इज जैसे अगर हम 2/10, 5/100 या 734/1000 ये क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है। डेसिमल फ्रैक्शन का मीन्स है कि जैसे अगर ये फ्रैक्शन है उसको हम डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करें तो डेसिमल की फॉर्म में ऑब्टेन होगी। जैसे 2 को अगर हमने 10 से 2 को 10 से डिवाइड किया तो 10 की टेबल 2 में तो नहीं जाएगी, तो सबसे पहले हम जीरो मतलब जीरो और फिर पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे और फिर जीरो नोट कर लेंगे 10 to the 20। तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर यानी 2/10 के स्थान पर 0.2 लिखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। सिमिलर 5/100 से वो 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 की टेबल 5 में तो जाएगी नहीं, 5 को डिवाइड नहीं करेगा, तो हम सबसे पहले उसको देगा जीरो और फिर डेसिमल लगाने के बाद एक जीरो नोट कर लेते हैं। अब भी 100 की टेबल 5 में नहीं, 50 में नहीं जाएगी, तो हम फिर एक जीरो नोट कर लेते हैं 90 का और फिर यहाँ एक जीरो बढ़ा देते हैं। 100 500। यहाँ पर इसकी जो फॉर्म आई हमारी 5/100 के स्थान पर लिख सकते हैं 0.05। दिस इज सिमिलर। इसी प्रकार सिमिलर 734/1000 है, इसको हम क्या लिखेंगे? 0.734 एक्स्ट्रा। तो ये जो हमारी कहलाती है ये कहलाती है डेसिमल फ्रैक्शन। अब आता है वुल्गर। सेकंड जो टाइप है वो है वुल्गर फ्रैक्शन। वुल्गर फ्रैक्शन का मीन्स क्या है ये भी आप देखिए, इसकी डेफिनेशन रीड कर रहे हैं। सेकंड है वुल्गर फ्रैक्शन। वुल्गर फ्रैक्शन के बारे में ए फ्रैक्शन whose denominator is a whole number other than 10, 1000, 100 or 1000 that is called a vulgar fraction। यानी जिसका डिनोमिनेटर कुछ भी हो, यानी जैसे दैट इज में 2/9, 4/13, 13/20 और 27/109। These are called vulgar fraction। vulgar fraction में ये है इसकी पहचान कि इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10, 100, 10, 100 और 1000, 10, 100, 1000 और 10,000 ये नहीं आनी चाहिए, बल्कि इसमें उसके अलावा कोई भी इंटीजर्स हो परंतु इस फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। These are called vulgar fraction। उसको vulgar fraction कहते हैं। इसके बाद है प्रॉपर फंक्शन।
नंबर थर्ड, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस में हम क्या देख रहे हैं? ए फ्रैक्शन whose numerator is less than denominator, whose जैसे दैट इज में प्रॉपर में 3/7, 5/11, 23/40 और 73/100। यानी प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में ए फ्रैक्शंस whose numerator is less than denominator is called प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर दैट इज में 3/7 है, इसका न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर कितना है? 7 है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर इज लेस देन, इसमें क्या पहचान है प्रॉपर के लिए? न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो वो फंक्शंस, वो फ्रैक्शन हमारी क्या कहलाएंगी? प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाएंगी। हम देख रहे हैं कि 3 न्यूमरेटर इज लेस देन 7, 5 is less than 11, 23 is less than 40, 73 less than 100। तो यहाँ पर 3 less than 7, 5 less than 11, 23 is less than 40 और 73 is less than 100 इसका प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद अब अभी हमारी फ्रैक्शन है नंबर 4। नंबर 4 में है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में दैट इज में हम अप्लाई कर रहे हैं 11 बाई दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में 11/7 और 25/12, 41/36 डॉट डॉट आर। हम देख रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन है इम्प्रॉपर ए फ्रैक्शन whose numerator is more than or equal to the denominator is called improper function। यानी इस फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, इसका इम्प्रॉपर फंक्शन दैट इज 11/7। अगर हम इसको ये कह सकते हैं कि 4/4, तो ये भी इस पर आ जाता है। यानी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल है तो भी इम्प्रॉपर फंक्शन के ऊपर लिख लेते हैं। और तो ये हमारी प्रॉब्लम है। 11/7, 25 देख रहे हैं कि 11 is greater than 7, 25 is greater than 12, 41 is greater than 36 और 4 equal to 4। यानी इम्प्रॉपर फंक्शंस के लिए यह आवश्यक है कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, इन दोनों की कंडीशन होनी चाहिए। तो दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फंक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद आता है इम्प्रॉपर के बाद हमारा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। लास्ट वाला केस है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस में जैसे हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है जैसे 1/1 सही 2/3, 4 सही 1/4, 5 सही 2/3 डॉट डॉट। ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है ए नंबर which can be expressed as the sum of natural numbers and a proper fraction is called mixed fractions। यानी इसमें किसी भी फ्रैक्शंस को हम एक नेचुरल जैसे 1 से 2/3 है, इसको हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस है वो किसके इक्वल होगी? एक नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शंस के सम के इक्वल होगी। अब कहोगे प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है? 2/3 इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जो हमारा ये फ्रैक्शन के रूप में है से को छोड़ दें, यानी 1 + 2/3, ये 2/3 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए ये कंडीशंस है कि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस होगा हमेशा। और ये जो हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे दैट इज 4 1/4 है
यहाँ पर 4 सही 1/4 है, तो 4 हमारा नेचुरल नंबर है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 4 सही प्लस 1/4। सिमिलर 5 2/3 है, तो 5 प्लस 2/3, यानी किसी भी फ्रैक्शंस को, किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को हम किसके सम के रूप में लिखेंगे, नेचुरल नंबर्स और प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है, जो फ्रैक्शन के रूप में, रेशनल के रूप में लिखी हुई है, और प्रॉपर की क्या पहचान है कि इसका न्यूमरेटर ऑलवेज इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर हम किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला है, एक इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जैसे हमारा कोई 3/4, ये हमारे कोई फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना है, तो इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर रखिए। तो जो फ्रैक्शंस ऑब्टेन होंगी, जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। तो ये जितने भी हमारे फ्रैक्शंस हैं, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस सेज कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि सिंप्लीफाई जब करेंगे और ये सब इसी के इक्वल हैं, ये सब इसके इक्वल हैं, इसलिए दीज आर, ये फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शंस, ये सभी फ्रैक्शंस हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगी, बट होंगी इक्वल इसके सिंपलेस्ट फॉर्म के इक्वल। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 ही इक्वल आएंगी। पर ये अलग अलग फॉर्म में लिखना है। अगर ये पूछें कि किसी फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के रूप में 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखिए, तो हम किसी भी एनी 3 नेचुरल नंबर्स लेकर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे जो ऑब्टेन फ्रैक्शन प्राप्त ऑब्टेन होगी, उसको हम क्या कहेंगे, आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहेंगे। अब आता है लाइक फ्रैक्शंस। That fractions having the same denominator what difference numerator, यानी लाइक फ्रैक्शंस में क्या कंडीशन है, ये बात देखिए। ये फ्रैक्शंस के बारे में है कि फ्रैक्शंस कैसे हैं। तो अब आता है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस में आपको पता है, लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है कि जिसका न्यूमरेटर आर डिफरेंट और डिनोमिनेटर सेम, दैट इज 3/4, 15/4, 7/4 और 35/4। These are called लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस की क्या चेक करने की तरीका है कि लाइक फ्रैक्शंस आर कॉल्ड whose denominator is same but numerator difference. These are called like fractions. That is 3/4, 15/4, 7/4, 35/4. We see, देखें न्यूमरेटर इसका 3, इसका 15, इसका 7, इसका 35, और सबकी इसके डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर्स इज इक्वल 4 4 4। सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हैं और न्यूमरेटर डिफरेंट हैं। इसका लाइक फ्रैक्शन, तो इसको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। इसके बाद आता है अनलाइक फ्रैक्शंस। इसके बाद है अनलाइक फ्रैक्शन, दैट इज 3/4, 5/6, 7/8, 12/70. That fractions which have numerator and denominator are different are called unlike fractions. That is, हम देखते हैं 3/4, इसमें न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 4 है। अन्य फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 6 है। नेक्स्ट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 7, डिनोमिनेटर 8। नेक्स्ट फ्रैक्शंस न्यूमरेटर 12 और डिनोमिनेटर 7। तो हम देख रहे हैं इस सभी में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंस है, तो इनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब आता है मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस,
यानी सबसे पहले अगला जो मेथड है हमारा, मेथड ऑफ changing unlike fractions to like fractions। यानी हमें चेंज करना है मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप जैसे दैट 3/4 और 5/12। These are unlike fractions। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे कि इसके जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम लेंगे, यानी एलसीएम ऑफ 4 and 12। LCM 4 and 12 is 12। कैसे LCM लिया? जैसे 4 और 12, 4 से डिवाइड किया, 4 बंदा 4, 4 थीटा 12, इन सबकी मल्टीप्लाई कीजिए, कोई कॉमन तो फैक्टर है नहीं, तो 4 थीटा 12, इसलिए इसका LCM 12 आ गया। अब हमें इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शंस का मींस है जिसका वो whose denominators equal, जितने whose denominators are like fraction। तो एक जैसे 3/4 है, हमें इसके एलसीएम 12 लाना है। डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 3 12, 3 बार गया, तो 3 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कीजिए और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 3 9/12। सिमिलर 5/12 ये तो इक्वल है ही, 5/12 हो गया, तो दिस आर कार्ड, यानी 9/12 और 5/12 इस कार्ड लाइक फ्रैक्शन। तो हमें डिफरेंट फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना हो लाइक फ्रैक्शंस में, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं और फिर एलसीएम लेकर के उसकी डिनोमिनेटर को इक्वल मेक कर लेते हैं। इक्वल बनाने के लिए जैसे 4 है यहाँ पर और 12 लाना है, 4 3 12 यानी 3 से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 9/12 आ गया, और इसका 5/12 ये दे ही रखा है, तो ये दीज आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। इसके बाद आता है इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस। इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस क्या होता है उसके बारे में आप देखिए। अगला पॉइंट है इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस। अगला है इररिड्यूसिबल फंक्शंस। A fractions A/B is said to be, A fraction है A/B is said to be irreducible or या lowest terms if SCF of A and B is 1। यानी कोई भी फ्रैक्शन है जैसे दैट इज A/B को ये हमारी इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस कब होगी? जब when A and B का SCF कितना हो? हमारा SCF 1 हो, कॉमन 1 हो, यानी कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए या लोएस्ट फॉर्म होनी चाहिए। कोई फ्रैक्शन दे रखी है और उस वो हमारी फ्रैक्शंस लोएस्ट फॉर्म होना चाहिए। लोएस्ट फॉर्म का मतलब है कि उसमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। दीज आर कॉल्ड लोअर फ्रैक्शंस या इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस, जिसको हम और इसमें मतलब नहीं कर सकते, इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस कहलाती है। तो इसमें देखिए सबसे पहले इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस में A/B ये बता ही दिया एलसीएम लेना। जैसे इसका एक एग्जांपल है, इसका कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 84/98 into irreducible फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि 98 को 84 से डिवाइड करेंगे। ऐसे बनाएंगे 98 को 84 से, 84 का 84 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 4 गया 4 और ये 1 बचा। फिर जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर से जिससे हम डिवाइड करते हैं जिस नंबर से, उसको अगेन डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, यानी जो 14 रिमाइंडर है इस रिमाइंडर से और इस 98 को जिससे डिवाइड किया था उस नंबर को फिर अगेन डिवाइड करेंगे। 14 से का 84, इसका मीन्स हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 14 होगा। इसका मतलब है कि 84 सिंस 84 एंड 98 का एचसीएफ इज 14। अब हमने इसको 14 जो कर लिया, अब जो एचसीएफ आता है उससे जो फंक्शन जो वो दे रखी है, फ्रैक्शन दे रखी है, उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 84 डिवाइड बाई 14 और 98 को डिवाइड बाई 14 इक्वल टू 84 अपॉन 14 और 98 अपॉन 14। तो 14 6 का 84 और 14 और 14 7 का 90, यानी 6 by 7। तो 6 by 7 इज रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। ये रिड्यूसिबल फ्रैक्शन आ गई। ये कैसे पहचानेंगे, क्योंकि 9 6 एंड 7 में ओनली 1 कॉमन फैक्टर है, एचसीएफ 1 है, कोई कॉमन, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 6 by 7 इज इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। अब आता है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस करने के लिए कंपेयरिंग फंक्शन सबसे पहले लेट a upon b and c upon d be two fractions। अब इसमें ये देखना है सबसे पहले देन a upon b is greater than c upon d। This implies that AD is greater than BC। अगर हम ये कहें कि a upon b c upon d से is greater है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन ये सेकंड फ्रैक्शन लिए if यदि AD is greater than BC, AD is greater than BC, तो हम कह सकते हैं B से a upon b is greater than c upon d। अब सेकंड फ्रैक्शन a upon b is less than c upon d। This implies AD is less than BC। अगर a और d का प्रोडक्ट b और c के प्रोडक्ट से लेस देन है, तो आप कह सकते हैं BC कि फर्स्ट फ्रैक्शंस इज लेस देन सेकंड फ्रैक्शंस। और इक्वल कब होगा, if यदि a upon b equal to c upon d, if AD equal to BC। अगर AD इक्वल टू BC है तो दीज आर कॉल्ड इक्वल फ्रैक्शंस। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं इसमें। अब इसके बाद देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शंस। अब आता है दो फ्रैक्शंस हैं इनका, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
पहले हम सबसे पहले एडिशन फ्रैक्शंस। अगर हमें दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो सबसे पहले हम उसमें भी सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 1, फॉर एडिंग टू लाइक फ्रैक्शंस द न्यूमरेटर आर एडेड एंड डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम। सबसे पहला रूल नंबर 1 में क्या है कि अगर इफ a upon b और c upon d, ये c upon b, ये टू हमारी फ्रैक्शंस हैं और ये फ्रैक्शंस कैसे हैं? लाइक फ्रैक्शंस। क्योंकि सेम डिनोमिनेटर दोनों की सेम है, तो उस केस में जब इनको हम ऐड करेंगे a upon b प्लस c upon b इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो ये रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग आता है कि अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं तो उनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो देन बोथ फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। दैट इज, जैसे हमने एक और एग्जांपल ले लें, 4/3 प्लस 7/3 इक्वल टू 3, 4 प्लस 7 इक्वल टू 11/3। तो हमने क्या देखा, दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। ये लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इसके दोनों के प्रॉपर फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है हमारा इस केस में। तो सबसे पहले इसमें डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो उस केस में हम दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को ऐड करके और डिनोमिनेटर को सेम लिख देते हैं। दूसरा रूल, फॉर एडिंग टू रेशनल नंबर्स, रूल नंबर सेकंड में है a upon b और c upon d। यहाँ पर क्या है, b, यहाँ पर दोनों फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है आर डिफरेंट है, और ऐसे केसेस में अगर हम इसको एडिंग करेंगे तो हम किस प्रकार से करेंगे, a upon b प्लस c upon d। b और d का एलसीएम लेंगे तो b और d का एलसीएम d आया। फिर हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को b से डिवाइड करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, d की a से मल्टीप्लाई करेंगे ab प्लस, अब इस एलसीएम को फिर नेक्स्ट जो हमारी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, d से d कैंसिल हो जाएगा, फिर b की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर c से करेंगे तो bc, दिस इज कॉल्ड हमारी सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे 3/4 प्लस 5/12। यहाँ पर हम क्या है कि दोनों के बोथ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। जब दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो इस केस में तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 and 12 इक्वल टू 12, तो 12 आ गया तो इसका एलसीएम 12। अब इस एलसीएम को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, और फिर जो 3 जो ऑब्टेन हुआ है क्वेश्चन आया है उस 3 की इसके फर्स्ट रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 प्लस 12 की 12 से डिवाइड करेंगे 1, 12 बन 1, और 1 की फिर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 5, दैट इज 14/12। तो इस प्रकार से हम दो रेशनल नंबर्स का एडिशन कर सकते हैं। इसके बाद है सबट्रैक्शन फ्रैक्शन। तो हाँ, एडिशन में एक प्रॉपर्टी और है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फ्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फ्रैक्शन, उसमें क्या होता है, दो है। एक तो हमारा है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इज एसोसिएटिव, एक है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव जो लॉ होता है 3 रेशनल में होता है, जैसे a upon b प्लस c upon d और प्लस e upon f। तो a upon b प्लस c upon d इसको उसमें स्मॉल ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस e upon f इक्वल टू a upon b प्लस c upon d ब्रैकेट बंद और प्लस e upon f, ये हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो ये कराएगा एसोसिएटिव लॉ के अंतर्गत। इसमें और दूसरा जो है एक प्रॉपर्टी और है,
वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव जो लॉ होता है उसमें ऑर्डर का, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, उसमें ऑर्डर पर ध्यान रखें। जैसे a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इक्वल टू होगा सी अपॉन डी प्लस a अपॉन बी। ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। और इसके बाद यहीं तक आप रहेगी क्लास ये, बाकी नेक्स्ट अगले उसमें क्लास में बताया जाएगा।